हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट की सुकार्यता क्या होती है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सुकार्यता या सुकरता, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है। तो सुकार्यता या सुकरता कंक्रीट का वह भौतिक गुण है जिसके कारण सुघट्ट कंक्रीट बगैर पृथक्करण निस्रवण के कार्यस्थल पर आसानी से बिछाई या कूटी जा सके। ऐसी कंक्रीट जो बिना सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के साइड पर बिछाई जा सके और कूटी जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, सुकार्यता या सुकर कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, अब कंक्रीट को सुघट्ट बनाने के लिए इसके शुष्क संघटकों में पानी मिलाना होता है। सीमेंट की जलयोजन क्रिया भी पानी की उपस्थिति में संपन्न होती है, परंतु पानी की मात्रा इतनी उपयुक्त होनी चाहिए कि कंक्रीट सरलता से बनाई जा सके और इसके हस्तन बिछाने व कुटाई में कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि पानी की मात्रा इतनी अधिक भी ना हो कि कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित हो। सभी कंक्रीटन क्रियाओं में कंक्रीट की समांगनता बनी रहनी चाहिए। ऐसी कंक्रीट सुकर कहलाती है। एक कंक्रीट जो आसानी से बहने लगे, आवश्यक नहीं कि सुकर भी हो। सुकर कंक्रीट में पृथक्करण तथा निस्रवण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है सुकर कंक्रीट के गुण। कंक्रीट के पूर्ण संघनन के लिए आवश्यक आंतरिक कार्य कंक्रीट की सुकार्यता कहलाता है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए कि कंक्रीट की सुकार्यता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट की सघनता, कंसिस्टेंसी। जो कंक्रीट के भौतिक गुण होते हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सघनता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुकर कंक्रीट के गुण क्या हैं। जो सुकर वर्केबल कंक्रीट होती है वो सरल बहाव होता है, उसमें न्यूनतम रुक्षता होता है, अधिकतम ससंजकता होता है, संघनन में आसानी होती है। ये अच्छी या सुकर कंक्रीट के गुण हैं। इसको वीडियो को आप रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ये इसमें बताया गया है न्यूनतम रुक्षता क्या है, अधिक ससंजकता क्या है, और आगे संघनन में आसानी कैसे होती है, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बीटीयूपी एग्ज़ाम में 3rd सेमेस्टर में पूछा जाएगा। जो है सुकरता को प्रभावित करने वाले कारक, वर्कबिलिटी को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है जल की मात्रा, हमारी वर्कबिलिटी को प्रभावित करता है। जल ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो वर्कबिलिटी कम ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है मिलावे का आकार, जो हमारा एग्रीगेट होता है, चाहे फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट, उसके आकार पर भी डिपेंड करता है वर्कबिलिटी। मिलावे का परिमाप, मिलावे का सतही गठन, मिलावे का सतही गठन, इस पर भी वर्कबिलिटी डिपेंड करती है। मिलावे का श्रेणीकरण, काल तथा तापक्रम, अधिमिश्रणों का प्रयोग, वायुग्राही एजेंट, इन 7 चीज़ों पर वर्कबिलिटी डिपेंड करती है। अब जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए कंक्रीट में, इसके बारे में बताया गया है। इसको आप वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। मिलावे का आकार, मिलावे का परिमाप कितना होना चाहिए, मिलावे का सतही गठन कितना कैसे होना चाहिए, तब जाके आपको सुकर कंक्रीट प्राप्त होगी। ये देख लीजिए कितना तापक्रम रहना चाहिए कंक्रीट का हमारा, और अधिमिश्रण का प्रयोग कितना करना चाहिए, वायुग्राही एजेंट क्या है, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुकार्यता का मापन, वर्कबिलिटी का मापन कैसे करते हैं। ये आपके एसएससी जेईई मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा कि जो वर्कबिलिटी होती है इससे मेजरमेंट किन चीज़ों से करते हैं। तो 3 चीज़ों से करते हैं। पहला है अवपात या सलम परीक्षण, सलम टेस्ट। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जेईई मेंस के एग्ज़ाम में हर साल सलम टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। दूसरा है संघनन या कुटाई गुणक, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और तीसरा है बीबी सघनता मापी परीक्षण, बीबी सघनता मापी परीक्षण, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बीटीयूपी की दृष्टि से, बाकी एसएससी जेईई की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और अच्छे से रीड कर लीजिए। अवपात सलम के बारे में बताया गया है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका उपकरण जो है सांचा है, ठोकनी है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सांचा कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा होता है, 10, 20, 30 होता है, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा। और ठोकनी क्या होती है ये सब देख लीजिए। 16 mm व्यास होता है, 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये एसएससी जेईई में भी आता है
और आपके जेई मेंस में भी आता है एडवांस, और जो है प्री में भी आता है ये क्वेश्चन। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये है हमारा स्लम टेस्ट का चित्र। देखिए ये हमारा जो स्लम टेस्ट है, यही है हमारा स्लम टेस्ट। देखिए इसके टॉप की जो चौड़ाई होती है 10 सेंटीमीटर, और बॉटम की जो होती है 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो होती है ये 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये हम उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमारा ठुकनी है, टम्पिंग रॉड है। इसका व्यास 16 mm होता है, 60 सेंटीमीटर की लंबी होती है। कुंठ सिरा सामने वाले को कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं, 4 परतों में भरी जाती है कंक्रीट को इसमें, और 25 बार कुटाई की जाती है। ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए स्लम टेस्ट में। उसके बाद जब अपना हम स्लम निकाल देते हैं तो हमारे पास 3 सिचुएशन प्रकट होती है। पहला, सांचा सही संरचना ये है, उसके बाद सही अनुपात ये है, और अपरूपण अनुपात ये है, पड़ा अनुपात ये है। अगर ऐसा अनुपात है तो आपका ट्रू है, ये सबसे अच्छी कंक्रीट होगी। ये उससे थोड़ा सा कम होगी, ये बेकार है, कोलैप्स कर गई है, इसमें शेयर हो गया, इसमें कोलैप्स हो गया, ये ट्रू है। अगर ऐसा अनुपात प्राप्त होता है तो ये आपका सही है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें यही बताया गया है। वीडियो रोक करके अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए संस्तुत अवपात, मतलब सड़क पेमेंट में कितना जो है अवपात होना चाहिए। स्थूल कंक्रीट में 25 से 50 mm हमारा अवपात होना चाहिए। सब में देख लीजिए, पानी के भीतर कंक्रीट टन, पंपन कंक्रीट में 100 से 150 mm अवपात होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हम अवपात टेस्ट करते हैं, स्लम टेस्ट करते हैं, वर्कबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो है संघनन कुटाई गुणक परीक्षण। इसको आप रीड कर लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। इसमें भी वही हम क्या करते हैं, वर्कबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारी कंक्रीट ज़्यादा सूकर है या कम सूकर है, ठीक है। ये अच्छे से रीड कर लीजिए, इसमें भी उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो उपकरण है बीवी सघनता मापी परीक्षण है, बीवी सघनता मापी परीक्षण है। इसमें भी हम वही टेस्ट करते हैं, वर्कबिलिटी, कंक्रीट की वर्कबिलिटी, इसमें भी हम टेस्ट वही करते हैं, ठीक है। इसको वीडियो रोक करके आप अच्छे से देख लीजिए। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप इसको उपकरण देख लीजिए, प्रयोग विधि देख लीजिए, चरण देख लीजिए, ठीक है। इसको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। इसमें 2 चरण टोटल हैं, दोनों चरण को आप देख लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए। इसमें बीबी डिग्री में संबंध है। उसके बाद आपको सघनता, ये एक तालिका दी गई है, और इसमें भी जो ये मेंशन है 40 से 20 mm और 20 से 10 mm, ये सब आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो टेस्ट होते हैं उसके लिए कितनी कंक्रीट हमें लेना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में विधिवत बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 5वें चैप्टर कंक्रीट मिक्स निर्धारण के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्स, कि कंक्रीट को मिक्स कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।